छोटा सा गांव जहां रायस्टार और ज्ञान नाम के दो भाई रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। गांव के बाहर एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी में उनका घर था। दिन में खेतों में काम करते और शाम को थके हारे जो भी सड़ा गला खाना मिलता खा लेते। एक ही बिस्तर पर सोते। जिंदगी दुखों से भरी थी, पर दोनों के चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती थी। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक छोटी सी रिक्शा खरीदी। अब रायस्टार रिक्शा चलाता और ज्ञान खेतों में काम करता। एक शाम रायस्टार शहर से रिक्शा लेकर लौट रहा था। रास्ते के किनारे उसकी नजर एक पुराने लोहे के ड्रम पर पड़ी। वह बिना रुके आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर वह ड्रम फिर उसके सामने था। रायस्टार इस बार रुका और ड्रम के पास जाकर बोला, लगता है किसी मालगाड़ी से गिरा होगा। वह ड्रम अपनी रिक्शा में रखकर गांव ले आया। रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए उसने ड्रम बाहर ही छोड़ दिया और अंदर सो गया। अगली सुबह गांव में अजीब हलचल मची थी। लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे, कुछ अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। रायस्टार बाहर निकला तो देखा ज्ञान भीड़ के साथ भाग रहा है। रायस्टार ने पुकारा, ज्ञान जरा इधर आ। ज्ञान हाँफते हुए आया। रायस्टार ने पूछा, गांव में क्या हो रहा है? ज्ञान ने डरते हुए कहा, भाई गांव के बीचों बीच एक अजीब सा ड्रम पड़ा है और उसके ऊपर एक लाश। ये सुनते ही रायस्टार का चेहरा पीला पड़ गया। वह सोचने लगा, ड्रम तो मैं ही लाया था, पर ये लाश कहां से आई? डरते डरते वह ड्रम के पास पहुंचा। लाश की हालत इतनी खराब थी कि देखने वाला कांप जाए। चेहरा आधा फटा और शरीर पर खून के सूखे धब्बे। रायस्टार घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। इसके बाद हर रोज ड्रम के पास एक नई लाश मिलने लगी। गांव में डर इस कदर फैल गया कि शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। जो दरवाजा बंद नहीं करता उसकी लाश अगले दिन ड्रम के ऊपर मिलती। एक रात ज्ञान शहर से देर से लौटा। गांव पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। उसने रिक्शा साइड में लगाई और घर जाने लगा। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, टक टक टक। ज्ञान ने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसका दिल जैसे रुक ही गया। हवा में एक चेहरा तैर रहा था। आंखें सफेद, होंठ टेढ़े और मुस्कान ऐसी कि रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो जाए। ज्ञान कांपते हुए पीछे हटने लगा। तभी वह चेहरा अचानक गायब हो गया। अगली सुबह ड्रम के ऊपर पड़ी लाश कोई और नहीं, ज्ञान की थी। भाई की मौत ने रायस्टार को तोड़ दिया। उसने ठान लिया कि आज शाम वह ड्रम हमेशा के लिए खत्म कर देगा। शाम होते ही रायस्टार ने ड्रम को रिक्शा में रखा और गांव से बाहर सुनसान मैदान में ले जाकर आग लगा दी। लपटें ऊंची उठी। ड्रम काला पड़ गया। रायस्टार ने कहा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन जब वह गांव लौटा उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। उसके सामने गांव के बीचों बीच सैकड़ों ड्रम पड़े थे। अब सवाल ये है, वह ड्रम आखिर है क्या? उसके पीछे तैरता चेहरा किसका था और क्यों वह ड्रम सबको मौत दे रहा है? अगर तुम इसका अगला पार्ट चाहते हो तो कमेंट करो। ड्रम अभी खत्म नहीं हुआ है।